नाउ कम्स नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12, 12.1 2, नाउ 12.3 एक और भी है। आप बोलेंगे सर उसको कैसे बनाएंगे? अरे जैसे दो बनाए वैसे बनाएंगे यार। अभी आप जाएंगे ना बाहर तो आपको अंदर से आप महसूस करेंगे कि हम वो जानते हैं जो कोई नहीं जानता है। आप बोलेंगे कैसे? देखो एक बात बताओ, 3 एंट्री, 3 मरतबे में पैसा मांगा 6 एंट्री करोगे, 4 मरतबे में पैसा मांगेगा 8 एंट्री करोगे, 9 एंट्री फॉरफीचर का करोगे। ये फॉरफीचर का अमाउंट, ये फॉरफीचर का अमाउंट जो आता है आप उसको सही मान लेते हो, लेकिन सवाल पढ़ते ही ये अमाउंट अगर आपके दिमाग में आ जाए कि यही अमाउंट आएगा, 2400 ही आएगा, ये अगर आप जान जाते हो तो कॉन्फिडेंस का लेवल कहां होगा? यहां नहीं होगा, यहां होगा। क्योंकि इसके बाद रहता ही क्या है? इसके बाद तो जान ही नहीं है। जान तो यहां पर है और जान तो आपने शुरुआत में ही निकाल लिया। तो ऐसा काम करो जहां से कॉन्फिडेंस आ जाए। आप बोलेंगे सर वो चीज हम लोग जान जाएंगे। क्यों नहीं जानेंगे? अभी हम यहां पर लिख के छोड़ देंगे और फिर मिला के बोलेंगे देखो ना इतना ही आया। ठीक है, तो इसीलिए हम पहला में ये चीज नहीं कर रहे हैं, बट अभी करेंगे। ठीक है, आइए आगे। अभी आपने देखा पूरा बेचा लेकिन 8 रुपया ही था। फिर आपने देखा पूरा नहीं बेचा, फिर भी जो कॉल्ड अप था वो 8 रुपया ही था। बट नाउ दिस टाइम इफ 200 शेयर्स वेयर रीइश्यूड, 200 ही हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं 5 रुपीज में, बट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स 10। तो पहले तो फॉरफीचर तो कर लो यार। पहले क्या करेंगे हम लोग? फॉरफीचर करेंगे। तो यहां पर हम 3 सवाल जानबूझ के आप लोग के लिए करवाएं। तो फॉरफीचर करो ना। कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हो? इंटू 8। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 8 नहीं होगा, फुली पेड अप हो गया ना। ये 8 कब था? जब तक बोल रहा था एज 8 पेड अप। अब तो फुली पेड अप हो गया। फुली पेड अप मतलब हम लोगों ने एक एंट्री और किया होगा। क्या किया होगा? फाइनल अकाउंट मांगे होंगे। अब फाइनल अकाउंट के लिए आप लोग लिखते हैं ना इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखिए आप ऐसे लिखते हैं ना इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये करते हैं। भले ये बंदा नहीं दिया होगा, क्योंकि जब वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल नहीं देगा, बट एंट्री तो पक्का वो किसने किया होगा ना इसके लिए। अब देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे 400 इंटू कितना? 10। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल भी, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो क्या फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो 400 इंटू 4, कितना करके बेचे हैं? सिर्फ 200 बेचे हैं। कितना? 200 होगा, यही 2400। बट ये हम 200 के ऊपर निकालेंगे। 200 शेयर बेच रहे हैं, 200 इंटू 5। बोलिए कोई दिक्कत? कोई गिला शिकवा नहीं। 200 इंटू 10। So now this time when company were issued these forfeited shares, then the company incurred a loss of ₹1000। और इसको कहां से मैनेज कर लिया? इससे। अब 2400 माइनस 1000 नहीं होगा। अगर मान लीजिए हाथ पर 200 होता तो कितना हो जाता? 1200। 1200 में 1000 चला गया, मतलब ये मत सोचिए 2400। 2400 इज द टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, बट इट्स indicate for 400 shares. Now 400 shares were not issued by the company. Company issued only 200 shares. तो क्या होगा भाई? 200 में 1200 माइनस 1000। अब बोलेंगे सर बाकी 200 का क्या होगा? फिर से इशू करेगा, फिर एक जनरेंट्री होगा। 5 की जगह 6 में बेच सकता है, 7 में बेच सकता है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आज के क्लास में अगर आपने फॉरफीचर रेशियो सीख लिया तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। और हम आपको कितना कॉन्फिडेंस दें, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस का ही बात होता है।